बोल। पापा मुझे बचा। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी पापा। आई लव यू प्लीज पापा। आई वांट टू कम होम। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म आलिया बासु गायब है 9 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। और फिल्म की कास्ट, चलो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। राइमा सेन, आप दर्शकों को नमस्ते कहिए। आप खुद अपने आप को दर्शकों को आप इंट्रोड्यूस कराएं तो बेटर रहेगा। वैसे मैं नाम ले देता हूं। राइमा सेन यहाँ आपके सामने है, और लीड एक्टर सलीम दीवान भी यहाँ है, और फिल्म मेकर प्रीति सिंह भी आपके साथ में है। सो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू सुमित, थैंक यू सुमित। सबसे पहले तो मैं शुरुआत रायमा से करूंगा। रायमा, आलिया बासु कहाँ गायब हो गई? अभी तो आलिया बासु कलकत्ता में है, और आई थिंक आलिया बासु अभी गायब नहीं है। आई मीन शी इज कमिंग बैक ऑन स्क्रीन विथ आलिया बासु गायब है। नहीं, फिल्म में आलिया बासु कहाँ गायब हो गई? रियल लाइफ में तो कोलकाता में है, फिल्म में कहाँ गायब हो गई आलिया बासु? फिल्म में आप सलीम से पूछिए, वो कहाँ लेके गया मुझे सलीम, किडनैप आपकी करके। तरफ आते हैं। कहाँ लेके गए आप आलिया को? देखो, किडनैप कर। ये जानने के लिए आपको थिएटर में आना पड़ेगा 9 को। नहीं, तब थोड़ा सा पता चलेगा क्या। दर्शकों वहीं को। मिलेगी आपको, वहीं मिलेगी आपको आलिया। अच्छा थिएटर में ही आपको आगे मिलेंगी। प्रीति जी, आप तो मेकर हैं। जो कहते हैं ना कि पेड़ को पानी देना तो वो उगता है। तो आपने फिल्म आपने ही बनाई है, तो आप बताइए कहाँ गई आलिया? सर, जहां तक मेरे को जानकारी है अभी सूत्रों के हिसाब से, आलिया सारे सिनेमा हॉल्स में है। हर किसी के घर के पास का जो सिनेमा हॉल है उसमें आई थिंक आलिया है, और वो 9th को ही सबको दिखेगी। प्रीति, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये फिल्म का ट्रेलर दर्शकों के सामने आ गया है, और दर्शक जल्दी इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जी आपके दिमाग में विचार कैसे आए कि एक थ्रिलर फिल्म बनाई जाए? सर, एक्चुअली हर फिल्म मेकर के जहन में कहीं ना कहीं होता है कि हर जॉनर वो कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे वो रोम कॉम हो, थ्रिलर हो। और एज अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, थ्रिलर और हॉरर दो ऐसे स्पेस हैं जो कि डायरेक्टर के डायरेक्ट मीडियम है। क्योंकि वो केवल एक्टर पर या कैमरा पर आधारित नहीं होते हैं, वो किस तरह से आप सीन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस पर आधारित होते हैं। और इसलिए मुझे ये कहानी को चुनना और इस कहानी को डायरेक्ट करना, मैंने मुझे मुझे लगा मुझे करना चाहिए। और हमारे एक और कलाकार हैं, हमारी फिल्म में 3 ही कैरेक्टर्स हैं। हमारे जो तीसरे कलाकार हैं वो विनय पाठक सर हैं, और इसमें कोई एक कैरेक्टर लीड नहीं है। इसमें तीनों ही कैरेक्टर्स इक्वल स्क्रीन शेयर करते हैं, और तीनों का ही योगदान से कहानी चलती है। बट फिल्म में जी। रायमा ही क्यों, रिया क्यों नहीं? हालांकि बहनों में कैट फाइट नहीं करा रहा मैं पर रिया क्यों क्यों नहीं, रायमा क्यों? सर, ये आपको ये देखिए कैसा है कि एक पर्सनल चॉइस होती है डायरेक्टर की। राइट, जब आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हर एक्टर जो पर्सनल लाइफ में जिस तरह से हैं, उसके थोड़े बहुत न्यूएंसेस उनके प्रोफेशनल लाइफ में दिखते हैं। तो जिस तरह की सिंसेरिटी मेरे को इस कैरेक्टर के लिए चाहिए थी, वो मुझे लगता है राइमा में है। अगर मेरा कैरेक्टर बहुत चुलबुला होता, बहुत ही बबली होता, तो शायद मैं रिया को चुनती इस कहानी के लिए। पर क्योंकि मुझे थोड़ी सिंसेरिटी चाहिए थी, एंड शी इज एन एल्डर सिस्टर, तो वो जो बड़ी बहन में सिंसेरिटी होती है वो इस फिल्म में आपको राइमा के किरदार में दिखेगी। रायमा, रिया ने ट्रेलर देखा? क्या बोला एक्टिंग को लेकर? हालांकि नहीं, रिया ने वो अभी एक्ट्रेस तक है। जी। नहीं तो नहीं, रिया मैं मतलब हमेशा भी वो था आप बिगेस्ट क्रिटिक्स। तो अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो रिया तो मुझे साफ साफ बोल देती है। तो उसको आई थिंक शी सॉ द ट्रेलर काफी लेट, क्योंकि वो नहीं थी। और वो शी सेड यू इट्स अ ग्रेट ट्रेलर एंड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट। बट आपका जो ट्रेलर में लुक है कुछ एक टीनेज नहीं होते? वो हेयर कट कुछ आपका अलग ही आगे की तरफ, कुछ टॉम कौन सा हेयर कट है हाँ, वो? वो बैंग्स, वो प्रीति, दैट वाज प्रीति's आइडिया। प्रीतिज आइडिया। प्रीति टेलर। बट प्रीति जी बोलिए। सर, एक्चुअली अगर आप आजकल देखेंगे तो ओटीटी पे ज्यादातर जो एक्टर्स आपको दिखेंगे उनकी एक ही तरह की लुक है, और वो एक ही तरह के 20 एक्टर हैं, वो ही आपको बार बार उसी स्पेस में दिखते हैं, थ्रिलर वाले स्पेस में। तो मेरा पूरा जो फोकस था वो यही था कि एक्टर्स की लुक में थोड़ा वेरिएशन लाया जाए, ताकि उनमें कुछ फ्रेशनेस लगे, कुछ नया लगे। और आई थिंक एक्टर्स जब सेट पर होते हैं और कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ रेडी होते हैं, तो वो अपने आप को कहीं और ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं एज पीपल।
you know which we as directors can't do, which you know जो आम आदमी नहीं कर सकता वो कलाकार कर सकते हैं। वो कपड़ों में और कॉस्ट्यूम में और मेकअप में जब आते हैं तो वो कुछ और ही बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि राइमा के साथ वो जब गेटअप आप देखते हैं तो आपको बहुत बार आप भूल जाएंगे कि आप इस एक्टर को जानते भी हैं। जी जब बिल्कुल आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये सच में कोई लड़की है, मैं जानता नहीं हूँ इसको और ये कहाँ फंस गई है, यू नो। तो वो मुझे लगता है एक नयापन आपको लगेगा उस लुक में। राइमा, आपके लुक को लेकर कुछ रिव्यूज वगैरह आए, कुछ किसी ने कुछ बोला? क्योंकि आई थिंक आपको पहली बार इस लुक में देखा जा रहा है, आई थिंक। And in fact, best compliment मम्मी ने दिया. She said, "You must cut your hair like this now." मम्मी ने बोला कि you look lovely in bangs. Cut your hair now. तो वही मतलब it's a very good compliment. मतलब मनमोहन सेन जी ने बोल दिया, बात खत्म हाँ. हुई। सलीम पर जी, राइमा ने इसमें और भी बहुत कुछ किया है सुमित, राइमा ने इसमें और भी बहुत कुछ किया है। राइमा इसमें एक्शन जो किया है भरपूर किया है। हाँ. राइमा, और आप पर हम आते हैं। इससे पहले हम सलीम आपसे पूछते हैं कि राइमा इंडस्ट्री की काफी दिग्गज एक्ट्रेस हैं, काफी लंबे समय से काम कर रही हैं, और इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? राइमा यहाँ है, राइमा के सामने कह रहा हूँ मैं, राइमा ने कभी बताया, एटीट्यूड दिखाया कि अरे डोंट मैच विथ मी, आपसे बड़ी एक्टर हूँ, ऐसा कुछ? आपकी आवाज नहीं आ रही सलीम। सलीम आप म्यूट हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राइमा ने कभी ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाया कि वो बड़ी एक्ट्रेस है। जो बड़े होते हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं होती है कि वो बड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। बट राइमा जी के साथ पहले मैंने फिल्म की थी बॉलीवुड डायरीज। जी भले ही हमारे सीन साथ में नहीं थे, बट हम एक ही फिल्म का हिस्सा रहे हैं। सो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ इनके साथ कि कोई बहुत सीनियर एक्टर है। शी इज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव, और मेरे लिए लर्निंग रही इनके साथ काम करना। और मैं लाइक आई एम लकी कि मुझे ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। सो आई एम सो हैप्पी। बट सलीम, आपको ये फिल्म मिली कैसे? हालांकि डायरेक्टर हमारे साथ में है, पर हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि प्रीति ने आपको कैसे कास्ट किया? सलीम आई विल ये सवाल आप आंसर, प्रीति से करो आप ही से। हाँ आई विल ये आंसर टू सवाल दैट। एक्चुअली मैं एक वेब सीरीज कर रही थी, वो रिलीज नहीं हुई, इसमें काफी अच्छे एक्टर्स थे। तो कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू सलीम का भी ऑडिशन आया, और तो मुझे कुछ अलग सा ही कुछ एक बंदा चाहिए था जो, वो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मैं सलीम से मेरी मुलाकात उस सेट पर हुई, और अनफॉर्चुनेटली वो वेब सीरीज बाहर नहीं आई। टीवीएफ का नेटवर्क। प्रोजेक्ट था, वो टीवीएफ का शो था। और उसके बाद मेरे को ये था कि अरे लड़का अच्छा है, इसके साथ कुछ करना है, पर कुछ अनयूजुअल होना चाहिए वो कहानी में। तो जब वो कहानी मेरे पास आई ऐसी, जहाँ पे ये, क्योंकि आपने ट्रेलर में देखा है आपको लगता है किडनैपिंग मूवी है, लेकिन जब आप जी फिल्म देखेंगे तो आपको वो लेयर्स दिखेंगी। जैसे जो राइमा के बारे में बात हो रही है या विनय सर के बारे में बात हो रही है, आपको जब वो लेयर दिखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्यों राइमा है उसमें रिया नहीं है, क्यों ऐसा लुक है, क्यों विनय पाठक का ऐसा लुक है और विनय पाठक है उस रोल में, जबकि उनको स्टीरियोटाइप कॉमेडी के लिए ज्यादा जाना जाता है, क्यों सलीम को उसमें लिया गया है। तो तीनों की परफॉर्मेंस और तीनों की लुक बहुत मैटर करती है इस कहानी के लिए। दैट्स व्हाई सलीम इज देयर। राइमा, यू वांट टू ऐड टू इट? आप सलीम, यू वांट टू ऐड सलीम समथिंग? कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब प्रीति ने मुझे ये ऑफर किया है ये कैरेक्टर, तो मुझे लगा कि यार ये कैसा कैरेक्टर है। लाइक मैंने, क्योंकि जब आप कुछ भी कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं, उस किरदार को जीते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में उसके कुछ अंश होना जरूरी है, होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मैंने तो कभी मेरी जिंदगी में सोचा भी नहीं कि मैं किसी को किडनैप करूंगा। किडनैप का कभी थॉट भी नहीं आया मुझे। सो फिर मैंने सोचा इस कैरेक्टर के बारे में, इसकी लाइफ के बारे में, इसकी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो मैं कहीं ना कहीं जाके इससे रिलेट हुआ, और मैंने प्रीति को बोला यार ये कैरेक्टर तो मैं करूँगा। और ये ऐसा है कैरेक्टर जिसमें इतने सारे इमोशंस हैं, और एक सही मोमेंट पे ये सब बहुत कम चांस मिलता है आपको करियर की शुरुआत की दौर में, कि आप बहुत सारे इमोशंस एट द सेम टाइम यू जिस एक्सप्लोर। तो वो मेरे लिए सौभाग्यशाली रहा मैं इस कैरेक्टर के साथ। जब फाइनली आपके पास कॉल आया कास्टिंग डायरेक्टर का और बताया कि राइमा सेन आपके साथ है, उस समय आपकी क्या फीलिंग? ये बहुत मुझे लगा कि जी बोलिए बोलिए। मुझे मुझे ये लगा कि जब पता चला कि राइमा सेन इस फिल्म का हिस्सा है, तो मुझे लगा कि अभी मुझे बहुत कुछ और सीखना बाकी है। राइमा तो सेन, मुझे खुशी हुई। जी आपकी तरफ हम आते हैं।
कि जैसा कि आप प्रीति इनको पूछिए, आप इनको पूछिए कि वो कौन सी चीज है जिस जिस व्हाट आई टॉट हिम, जो मैंने उनको सिखाया, वो कौन सी चीज है, उसको पूछिए। सलीम जी, राइमा कुछ पूछ रही हैं आपसे। मैं एक्चुअली इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, इतना कुछ सिखाया इन्होंने मुझे, तो मैं टाइम एक कम चीज पड़ेगा। बताओ, एक चीज तो, एक चीज इतने कॉन्फिडेंट से राइमा कह रही है तो कोई एक चीज तो होगी डेफिनेटली। हाँ, ऑनेस्टली ऑनेस्टली मैंने एक चीज सीखी राइमा आपसे, कि इमोशन को कैसे स्विच ऑफ स्विच ऑन। Yeah, she's brilliant in that. अमेजिंग है वो उनका टैलेंट, अमेजिंग टैलेंट है। लाइक एक सेकंड में वहां है, हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे हैं और हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जैसे सेट शॉट लगता है और आयमा इमीडिएटली इमोशन में। और मुझे अभी भी टाइम लग रहा था कि मैं 5 7 10 मिनट लग रहे थे मुझे कि मैं उस कैरेक्टर में जाऊं। तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि मैंने इनके साथ बात नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि ये तो इतने टैलेंटेड लोग हैं कि ये तो इसकी कैमरा के सामने गए और स्टार्ट हो गए। तो मैं इनसे दूर रहता था, मेरी वैनिटी में बैठा रहता था, मेरे मेरे स्पेस में रहता था और मेरे इमोशन के साथ में रहता था। तो ये चीज मैंने इनसे देखी और सीखी। राइमा, हम आपकी तरफ आते हैं। जैसा कि प्रीति ने बताया कि आपने काफी एक्शन सीन्स किए हैं, तो क्या एक्शन सीन्स के लिए क्या आपने ट्रेनिंग ली, कुछ वर्कशॉप्स ली आपने? नहीं, एक्चुअली इस फिल्म में मैंने कुछ ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि मैंने सोचा दिस कैरेक्टर इज गेटिंग किडनैप्ड, मतलब ये लड़की फर्स्ट टाइम किडनैप। काश ये ट्रेनिंग करती और वो हादसा नहीं होता, तो प्रीति नहीं जी नहीं, ने सुनिए मिस्टेक सुनिए की। तो नहीं सुनिए तो मैंने सोचा कि मैं एक लड़की हूँ जो फर्स्ट टाइम मैं किडनैप्ड हुई हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जब एक्शन कर रही हूँ, आई कांट बी अ चैंपियन एक्शन लेडी। तो इसलिए मैंने रिहर्सल नहीं की कि जो आएगा फ्लो में, आई एम अ नॉर्मल गर्ल एंड व्हेन अ नॉर्मल गर्ल मतलब उसको एक्शन करना पड़े तो व्हाट विल शी डू। तो इसलिए आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। और पर कुछ मतलब अब सलीम से पूछिए क्या हुआ था टू गो विद द फ्लो इन द एक्शन सीक्वेंसेस। सलीम जी बताइए। नहीं, कुछ फ्लो में क्या हुआ था, एक एक बकेट का थोड़ा सा एक सीक्वेंस है विच आई डोंट वांट टू रिवील मच। तो उसमें क्या हुआ कि उनको बकेट मुझे वहां से उठानी थी, बट इतनी फ्लो में थी, इतना इतना जोर से बकेट मारा मेरे हेड पे, तो लाइक पूरा सन्नाटा हो गया मुझे और मैं वहीं बैठ गया उसी मोमेंट पे और शूटिंग रुक गई। नहीं नहीं, झूठ मत बोलो अभी मुझे फ्लो में आगे थी, मुझे इमोशन आगे में थी। कंप्लेन भी किया तो सलीम ने फिर कि प्रीति आप नहीं मैं वो जल्दी नहीं करता वो हूँ, आप तुरंत भाग मुझे गई, वो काटते भाग हो। गई सेट से, वो भाग। राइमा जी, अब हमारे दर्शक, आपके चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि रिया, राइमा, मुनमुन सेन जी ये एक साथ कब नजर आने वाले हैं? जब हमें कोई अच्छे रोल स्क्रिप्ट और डायरेक्टर मिले, व्हाई नॉट। तब भी आप किसी डायरेक्टर को आपने अप्रोच किया कि भैया? नहीं अभी तक नहीं, अभी तक वो सब कुछ नहीं हुआ अभी। बट हाँ, इवेंचुअली शायद एक दिन हम तीनों एक साथ दिखेंगे बिग क्योंकि स्क्रीन में। काफी समय पहले, काफी सालों पहले एक खबर आई थी कि रिया राइमा एक साथ स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं। हाँ, रिया और मैंने बहुत काम किया एक साथ, नौका डूबी और एक बंगाली फिल्म भी, तो बहुत। पर हम तीनों एक साथ कभी, नॉट इन वन फिल्म। रिया और मेरा मम्मी आप ने काम किया, मैं और मम्मी, पर तीनों कभी एक साथ। मेरा आप तीनों से जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स और कौन कौन से हैं? प्रीति, आप शुरू करें यहाँ से। तो so हाँ, मैं ओके। तो मैं ना डायरेक्टर से पहले राइटर हूँ, दैट्स माय फर्स्ट प्रोफेशन, एंड देन मैं डायरेक्टर बनी हूँ। तो फिलहाल मैं ब्राउन करके एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने ब्रेकिंग बैड शो बनाया था, उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, वो मैं लिख रही हूँ। तो वो एक प्रोजेक्ट है, और अपना जो डायरेक्शन है मेरा, अपने खुद के जो प्रोजेक्ट है उस पर मैं काम कर रही हूँ। और मैं एड मेकर हूँ, तो अभी एक पैरा ओलंपिक्स का एड है, दैट्स समथिंग आई एम शूटिंग, तो शायद मैं अपनी रिलीज डेट के दिन ही शूटिंग कर रही होंगी। तो वैसा है कुछ। राइमा जी, आप बताइए। तो आई हैव माय फिल्म माँ काली रिलीजिंग, directed by Vijay Yelakanti, produced by Vishwa Prasad, and two Bengali films, एक पौरम ब्रोतो के साथ हावा बदल पार्ट 2 और एक प्रतिम दासगुप्ता's चलो चित्र। अभी तक ये। सलीम जी। साइमा बहुत बिजी हैं, वो हाँ नहीं करती हैं जल्दी, जी बिल्कुल। बिल्कुल हाँ और नहीं मेरी करती। फिल्म जी, मेरी नेक्स्ट फिल्म आ रही है अड़ियल। किसके साथ? उसमें किसके साथ ये भी शारिब बता हाशमी दीजिए। है उसमें, शारिब हाशमी है, तुनिशा शर्मा है उसमें, जो द गर्ल गॉट सुसाइड लाइक लास्ट ईयर। Oh, your heroine is not there anymore. नो शी या इज शी नॉट, नो। शी डाइड।
या सो तो उनके आप साथ मेरी फिल्म आ गई। जी जी बोलिए 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 सलीम जी। तो लाइक दिसंबर तक रिलीज है और मैं चाहता हूँ फिल्म थिएटर में आए। अभी जी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आजकल ओटीटी पे रिलीज करते हैं। जी तो